हेलो एंड वेलकम बैक टू माय क्रिकेट चैनल ब्रॉट टू यू बाय डैफा न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जेमी ऑल्टर। दोस्तों, इस हफ्ते 24 घंटे के अंदर हमें ऐसे दो रिजल्ट्स देखने को मिले जिसमें इस साल का हाई स्कोरिंग पैटर्न थोड़ा ब्रेक हुआ और बॉल ने बैट को डोमिनेट किया। रिजल्ट यह था कि दोनों मैचेस लो स्कोरिंग रहे, मगर दोनों में फिर भी काफी ड्रामा था। और यहां मैं उस ड्रामे के बारे में नहीं बात कर रहा हूं जो हमने आरसीबी और एलएसजी मैच के बाद टीवी पे देखा। सोमवार रात को लखनऊ के एकाना स्टेडियम के अंदर, जहां पिछले दो मैच में रन बनाना बहुत मुश्किल रहा, बेंगलोर ने अपने 20 ओवर में सिर्फ 126 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, और फिर भी 18 रन से जीती। अगले दिन जब सबसे लास्ट वाली टीम टेबल टॉपर टीम से मिली, तो वो भी उनके घर पर, तो दिल्ली कैपिटल्स ने 130 का टोटल 5 रन से डिफेंड किया। A result which very few would have thought possible given that number 10 was playing number 1 and how poor Delhi's batting has been versus how well Gujarat have chased. इन दोनों मैचेस में बाउंड्री मारना मुश्किल रहा और काफी सारे विकेट्स गिरे क्योंकि बल्लेबाज इस बात से फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और इस चक्कर में वो अलग किस्म के शॉट्स मारने लगे। अब इससे पहले अगर सीजन को देखें तो ऐसे लो स्कोरिंग मैचेस कम देखने को मिले। सिर्फ 3-4 बार ही कोई टीम 140 से कम रन बना सकी और बहुत बार 200 पार हो चुका था। इस हफ्ते से पहले अगर कोई सरप्राइजिंग लो स्कोरिंग रिजल्ट्स हुए थे तो वो सिर्फ दो थे, जब दिल्ली ने कोलकाता को 127 के लिए ऑल आउट किया और फिर सिर्फ 4 विकेट से जीती, वो भी आखिरी ओवर के अंदर, और फिर जब लखनऊ गुजरात के 135 रन चेस करने में फेल हुई, जबकि एक समय पर 36 गेंदों में 31 रन चाहिए थे 9 विकेट के साथ। उस मैच के बाद वापस हाई स्कोरिंग मैचेस का सिलसिला चलता रहा और लखनऊ ने अपने अगले मैच में ही 257 रन मारे। उसके बाद अगले 6 मैच में 4 बार 200 पार हुआ तो लगा कि ये चलता रहेगा, मगर फिर आया मंडे का दिन जब बेंगलोर ने सिर्फ 126 बनाए, वो भी तब जब फाफ डू प्लेसी और विराट कोहली ने 62 रन की शुरुआत दी टीम को। अब किसने सोचा कि 126 का टोटल ये टीम डिफेंड करेगी, वो भी 18 रन से। ये एक अजीब किस्म का मैच था जिसमें बहुत बार गेंद रुककर बैट पे आई और कई बार अचानक गेंद उछली भी। स्पिनर्स ने 8 विकेट लिए, पेसर्स ने 7 और 2 रन आउट थे। कैसे लखनऊ ने 127 रन चेस नहीं की, ये हैरानी की बात है। लखनऊ पिच की स्लोनेस के कारण बल्लेबाज को दिक्कत हुई बाउंड्री लगाने में और इसके कारण उन्हें ज्यादा सिंगल डबल भागने पड़े। और यह देखकर मुझे तो यकीन बिल्कुल नहीं होता कि लखनऊ की टीम ऐसी विकेट चाहती थी जिस पर वो दूसरी टीम से ज्यादा स्ट्रगल करे। अगले दिन जो अहमदाबाद में हुआ, यह तो और भी सरप्राइजिंग था क्योंकि वहां की पिच पर अक्सर बड़े टोटल्स बने हैं इस साल। मोहम्मद शामी ने पावर प्ले के अंदर 4 विकेट चटकाकर दिल्ली की हालत खराब कर दी और जब यह टीम 5 ओवर के अंदर 23 पे 5 थी तो लगा कि एक बार फिर से दिल्ली गई। फिर जब टीम ने 130 तक रिकवरी करी तो भी लगा कि गुजरात आराम से चेस कर लेगी टोटल, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने भी जल्दी 4 विकेट गंवाए, जिसके बाद हार्दिक पांड्या को पारी संभालनी पड़ी। पांड्या प्लेड वेल फॉर हिज 50, लेकिन उसके बावजूद आस्किंग रेट बढ़ती गई और मामला और बिगड़ गया जब आखिरी के ओवर्स में पांड्या बाउंड्री नहीं लगा सके। राहुल तेवाटिया ने आनरिक नोकिया को लगातार 3 छक्के मारे, but Ishant Sharma bowled a terrific final over to get Delhi home by 5 runs. और फिर दोस्तों, कल दोपहर के मैच में वापस लखनऊ के मैदान पर एक बार फिर से एक लो स्कोरिंग मैच रहा, मतलब पारी रहा, क्योंकि बारिश के कारण यह फिक्सचर वॉश आउट हुआ। इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग ने लखनऊ को आखिरी ओवर तक 125 तक रोका, with the same pattern of spinners dominating and batsmen trying to get out of jail by trying to manufacture shots. बाउंड्रीज कम लगे, विकेट्स गिरते रहे और सिंगल डबल का खेल लखनऊ के बल्लेबाजों से नहीं हुआ, with the exception of course of आयुष भादोनी who showed how to bat on that track और कैसे अगर सही गेंदों को मारे तो बाउंड्रीज लग सकते थे। बट ओवरऑल अगर देखें तो इन पिचेस पर पावर नहीं, डेलिकेट टच की जरूरत है। गैप निकालना जरूरी है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स और पेशेंस पर ज्यादा एम्फेसिस देना पड़ता है। अब दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है इन तीनों मैचेस में कि जब बैट्समैन को लगने लगता है कि यार ऐसी पिचेस पर बाउंड्री आसानी से नहीं आ रहे, तो वो पैनिक कर जाते हैं।
बेंगलोर और लखनऊ के कुछ बैट्समैन ने बिल्कुल ऐसे किया और दिल्ली के कुछ विकेट्स भी ऐसे गिरे। और जिस तरह से डेविड मिलर आउट हुए परसों के चेस में, ये वही बात दर्शाता है कि अगर मुश्किल पिच है तो बैट्समैन कुछ अलग करने के चक्कर में अपना विकेट देने लगता है। अब इससे होता क्या है कि बॉलर्स ज्यादा प्ले में आते हैं, जो कि अच्छी बात है। लो स्कोरिंग मैच देखने में भी एक अलग मजा है दोस्तों, बिकॉज नॉट एवरीवन वांट्स टू वॉच 200 आफ्टर 200 आफ्टर 200 इन एवरी मैच, राइट? 3 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा टाइम रहता है इस आईपीएल सीजन में और हम थोड़े ड्रायर पिचेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से, जो कि खराब बात नहीं है, क्योंकि इसके साथ कैप्टन्स और टीम्स को अपनी स्ट्रेटजीज बदलनी पड़ेगी। और आईपीएल जैसे मजेदार टूर्नामेंट में मेरा मानना है कि ये अच्छी बात है। व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको भी लो स्कोरिंग मैचेस पसंद है? प्लीज कमेंट बिलो एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक। बाकी चलता हूं और सारी क्रिकेट खबरें, स्कोर्स, न्यूज और अपडेट्स के लिए डू चेक आउट डैफा न्यूज एज ऑलवेज। आई विल सी यू वेरी सून। गुड बाय फॉर नाउ।